मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज हम लेके आए हैं ये वीडियो जो एक पेशेंट का बहुत लंबे टाइम से डायलिसिस चल रहा था, बट साई संजीवनी के ट्रीटमेंट के साथ अब हम इनका डायलिसिस बंद करवा चुके हैं। तो सबसे पहले जब इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ था, उनका ट्रीटमेंट हमने जुलाई में स्टार्ट किया था। जुलाई में इनका जो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी थी वो हफ्ते में एक बार डायलिसिस चल रहा था। इन्हें जब फर्स्ट टाइम पता चला तो इन्हें जो बीमारी डायग्नोज हुई थी, जब पता चला था कि लेवल्स बढ़ने शुरू हुए हैं, वो मार्च में स्टार्ट हुआ था। वॉमिटिंग के साथ भूख कम लग रही थी, ये सारे सिम्टम्स इनको आ रहे थे। बट इनिशियली जब इनका ट्रीटमेंट एलोपैथिक डॉक्टर्स के पास गए तो इन्हें ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस कर दिया गया था कि आप कुछ टाइम के लिए डायलिसिस करवाते रहें और फर्दर आपको ट्रांसप्लांट करवाना ही पड़ेगा। बट साई संजीवनी के 3 मंथ्स के ट्रीटमेंट के बाद अब हम इनका डायलिसिस बंद करवा चुके हैं। बट आगे चल के डाइट में आपको खास प्रिकॉशन रखना ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि इन्होंने रखा है, तब जाके पेशेंट का डायलिसिस बंद हो पाता है। तो नोमेश जी, मुझे बताइए, जब आपका शुरुआत हुआ था बीमारी का मार्च में, तो मुझे बताओ क्या दिक्कत महसूस करते थे? उल्टी लग गई थी, दर्द बना था। अच्छा, और भूख लगनी कतई बंद हो गई। ठीक है। उससे पहले आपको कोई बीपी शुगर की बीमारी रहती थी? नो, कोई बीमारी नहीं। मेरे बस दर्द बनता था। कहाँ पे दर्द महसूस होता था? यहाँ पे। यहाँ पे। हाँ। हमेशा लंबे टाइम तक बना रहता था? हाँ, लंबे टाइम में इंजेक्शन लगवा लेता था गाँव में या सिम्भावली, दर्द बंद हो जाता था। अल्ट्रासाउंड भी कराए, उसमें कुछ नहीं आया। ठीक है। और दर्द की गोली बहुत लंबा टाइम तक तो नहीं खाई थी आपने? ज़्यादा लंबे टाइम से नहीं खाई। ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। और जब आपने अपना ट्रीटमेंट शुरू किया था, डायलिसिस तब हफ्ते में एक बार होता था ना आपका? हफ्ते में 2 बार। 2 बार शुरुआत में? हाँ। ठीक है, फिर एक बार हुआ, फिर एक बार, अभी 10 दिन 10 दिन में एक बार, फिर 15 दिन में। फिर 15 दिन में एक बार। अब जाके हम इसको स्टॉप करवा रहे हैं। आपने क्या ट्रीटमेंट, जब आपका ट्रीटमेंट जैसे हमने स्टार्ट किया था, तो आपने किन चीज़ों का ध्यान रखा जिसकी वजह से अब हम डायलिसिस रोक पा रहे हैं आपका? हाँ, मैंने खाने पीने का ध्यान रखा है, अपना परहेज किया है, ये काम है, वजन मत उठाना या बाइक मत चलाना, ऐसी चीज़ों का ध्यान रखा है। ठीक है। खाने पीने में क्या ध्यान रखा है? खाने पीने में जो डॉक्टर साहब ने बताया है, क्या बताया था उन्होंने? उन्होंने दालें बताई थी और तुम्हारे शिमला मिर्च बताई थी, बैंगन बताया था, ऐसी हरी भरी चीज़ खाने को बताई थी, फल फ्रूट, दूध वगैरह और मक्खन हल्का लेना। अच्छा, क्योंकि आप डायलिसिस करवा रहे थे, तो आप ये सब खा रहे थे थोड़ा थोड़ा? ठीक है। तो जब हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था जुलाई में, इनके जो क्रिएटिनिन लेवल थे वो 8.78 था। अब जब हम इनका स्टॉप कर रहे हैं डायलिसिस, तो 6.3 पे हम अब स्टॉप करवा रहे हैं डायलिसिस, क्योंकि पेशेंट का अब यूरिन का आउटपुट बढ़ चुका है और डायलिसिस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हर एक पेशेंट से यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपका डायलिसिस स्टार्ट हो चुका है तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साई संजीवनी के ट्रीटमेंट के साथ आप अपना डायलिसिस बंद करवा सकते हैं। बट जैसे ग्रेजुअली इनका बंद करवाया गया है विद द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर्स, वो आपको ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। अब आप बेटर फील करते हो पहले से? हाँ जी, हाँ जी। कैसे बेटर फील करते हो वो थोड़ा सा आप बता दो। मुझे अच्छा इतना लगता है कि मुझे कोई परेशानी नहीं है। एक तो थकावट नहीं आती है, हल्की रहती है काम। ठीक है। पहले मुझे इतनी परेशानी बन जाती थी, चलता चलता गिर जाता था, चक्कर आते थे, ये परेशानी चल जाती। ठीक है। अभी पहले से सुधार है? पहले से बहुत सुधार है। पहले से बहुत सुधार है। आप हर एक साई संजीवनी के मरीज को या किडनी फेलियर के पेशेंट को क्या एडवाइस देना चाहते हो? इस बीमारी से वो बाहर कभी आ सकते हैं या फिर डायलिसिस पे बने रहना पड़ता है, थोड़ा सा वो बताओ, ताकि हर एक जो किडनी फेलियर का पेशेंट है उसमें थोड़ी सी उम्मीद जागे कि वो ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसको थोड़ा सा। देखो जी, 90% तो ठीक हो सकता है, 1% ठीक नहीं है। और जो ठीक हो सकता है उसको क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जो वो ठीक हो जाता है? उसे बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो वेट मत उठाना, काम मत करना, बहुत दिन तक परहेज करना पड़ेगा खाने पीने का, अपनी सेफ्टी, जो जीवन है तो सब कुछ है, नहीं कुछ नहीं। ठीक है। जैसा कि हमने नौमेश जी के केस में देखा, इनका जो डायग्नोसिस था, इनकी बीपी की वजह से किडनी श्रिंकेज हो रहा था, किडनी का साइज छोटा हो गया था। अब जब साई संजीवनी का ट्रीटमेंट हमने 3 मंथ्स का इनको दिया है कि बीपी लेवल पहले से नॉर्मल रहने शुरू हो गए हैं, डाइट इनको जो बताई थी फॉलो करने के लिए, ये पूरा अच्छे से फॉलो कर रहे हैं।
अब जाकर इनकी बॉडी में एनर्जी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि जितने भी डायलिसिस पे पेशेंट्स होते हैं, अगर उनका प्रोटीन हम खाने में बंद करवा देते हैं तो आगे चलकर उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस तैयार हो जाती है। तो जैसा कि साई संजीवनी में जब नौमेश जी आए थे, हमने इनका प्रोटीन बंद नहीं करवाया था। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है किस केस में प्रोटीन खाना है नहीं खाना है। अगर पेशेंट का डायलिसिस लंबे टाइम से चल रहा है, जैसे इनका हफ्ते में 2 बार हो रहा था, अगर इन्हें खाने में प्रोटीन हम नहीं देते तो इनकी बॉडी में इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती कि सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। अब इनके केस में हमने प्रोटीन इन्हें दिया खाने में, लाइट प्रोटीन जैसे कि मूंग की दाल है, घर का बना पनीर है, डबल टोन दूध है। इसकी वजह से क्या देखने को मिला, पेशेंट के लेवल्स जंप भी नहीं किए और इनकी बॉडी में एनर्जी भी बनी रही। और जब ये